जादुई लिपस्टिक का जादू। एक गांव में मधु नाम की एक लड़की रहती थी। मधु देखने में काली एवं बदसूरत थी। गांव के सभी लोग उसे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे। मधु की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था रानी। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे अपने सुंदरता पर बहुत घमंड था। मधु के रंग रूप की वजह से रानी उसका मजाक उड़ाया करती थी। मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ तुम दोनों के लिए मैं कौन सी रंग की ड्रेस लाऊंगी। बताओ मधु, तुम्हारे लिए कौन सी रंग की ड्रेस लाऊं। ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ, काली बंदरिया तो काली ड्रेस ही पहनेगी। देखो माँ, रानी कैसे मेरा मजाक उड़ा रही है। रानी बेटी, बड़ी बहन के लिए ऐसे नहीं बोलती। चलो मांगो माफी, जल्दी माफी मांगो दीदी से। माँ, मैंने गलत क्या बोला, मैं नहीं मांगूंगी माफी। बाहर के सभी लोग भी मधु का मजाक उड़ाने में कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन मधु कुछ बंदरों को केला खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले मालती और गोपाल आए और उससे बोले, देखो देखो, बंदरिया को बंदर को केले खिला रही है। इसे कहते हैं अपने लोगों से दोस्ती रखना। ये जानवर तो तुम लोगों से अच्छे हैं, कम से कम किसी के दिल तो नहीं दुखाते। तो फिर इन जानवरों के बस्ती में शामिल हो जाओ, हम लोगों के झुंड में क्यों रह रही हो। मधु को जानवरों से बहुत प्रेम था। कभी बंदरों को केले खिलाती तो कभी कुत्तों को रोटी खिलाती रहती थी। ऐसे ही मधु एक दिन सुबह सुबह जंगल में घूमने के लिए जाती है। तभी उसने एक चिड़िया को घायल अवस्था में पेड़ के नीचे देखा। उस पक्षी के पंख टूट गए थे। तभी मधु उस चिड़िया को उठाकर अपने साथ घर ले गई। तो चिड़िया के पंख में पट्टी बांधे और खाने के लिए अनाज के दाने और पीने के लिए एक गिलास पानी भी दे दी। कुछ दिन बाद चिड़िया ठीक हो गई तो मधु को उस जंगल में ले जाकर फिर से छोड़ दिया। जैसे ही मधु ने उस चिड़िया को छोड़ा तो उस चिड़िया ने परी का रूप ले लिया। यह देखकर मधु चौंक गई। मैं परी लोक की परी मीनाक्षी परी हूँ और मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी। तभी एक पतंग की धागे से फंसकर मैं जमीन पर गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुझे इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, यह एक जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी। इसके साथ ही इस लिपस्टिक को लगाकर जो कुछ भी बोलोगी तुम, तुम्हारी सारी बातें सच हो जाएगी। मीनाक्षी परी मधु को जादुई लिपस्टिक देके वहाँ से गायब हो गई। क्या सच में ये लिपस्टिक मुझे काले रंग से गोरे रंग में बदल देगी? अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। सच में वो जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाई वह बहुत सुंदर दिखने लगी। अरे वाह, मैं सच में सुंदर दिखने लगी। अब देखती हूँ कौन मेरे रंग का मजाक उड़ाता है। अब मैं इन जादुई लिपस्टिक की मदद से जिन लोगों ने मेरा गांव में मजाक उड़ाया है, मैं सबका बदला लूंगी। मधु के मन में बदला लेने की भावना को लेकर वो लिपस्टिक को लेके गांव में पहुंची। मधु जैसे गांव में पहुंचती है तो देखती है मालती अपने होने वाले पति के पास सज धज कर जा रही है। मधु मालती का पीछा करते हुए पार्क में जा पहुंची। मालती पार्क में बैठकर होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले ही महीने हम लोग शादी के बंधन में बंध जाएंगे। उसके बाद हम लोग हनीमून मनाने गोवा जाएंगे। हम लोगों को कितना मजा आएगा। हाँ, हम लोग खूबसूरत खूबसूरत जगह जाएंगे। हमारी होने वाली खूबसूरत बीवी के लिए तो हम चांद तारे पर भी जा सकते हैं। मधु उन दोनों की बात एक पेड़ के पीछे से सुन रही थी। इस मालती ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। इतना कहने के बाद मधु होठों पर लिपस्टिक लगाकर कहती है, मालती को 60 साल की बुढ़िया बना दो। इतना कहते ही मालती 60 साल की बुढ़िया में बदल जाती है। अरे यहाँ अम्मा कहाँ से आ गई? आप कौन हो? अरे सुरेश, मैं तुम्हारी मालती हूँ। मालती, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, भागो यहाँ से। इतना कह के सुरेश वहाँ से भाग जाता है। सुरेश, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। ये सब देख के मधु को बहुत मजा आ रहा था। ये हुई ना बात, मालती की बच्ची को तो सजा दिला दिया, अब उस गोपाल की बारी है। मधु गोपाल को बहुत ढूंढती है मगर गोपाल कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते मधु गोपाल के घर पे पहुंच जाती है। गोपाल घर में बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। इतने में मधु को देखकर बहुत गुस्सा आता है और लिपस्टिक लगाकर कहती
है। इस गोपाल को 60 साल के बुढ़े में बदल दो। मधु के इतना कहते ही गोपाल 60 साल के भिखारी बुढ़े में बदल जाता है। मधु मजे लेने के लिए अपनी आंटी को आवाज देती है और कहती है, आंटी जी आप बाहर आइए, आपके रूम के अंदर कोई भिखारी बैठकर चाय पी रहा है। तभी मधु की आंटी बाहर आती है और कहती है, अरे भिखारी घर में कैसे घुस गया, चलो भागो यहाँ से। गोपाल की माँ गोपाल को घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। यह सब देखकर मधु को बहुत मजा आ रहा था। गोपाल को तो मैंने सबक सिखा दिया है, अब मेरी प्यारी बहन की बारी है। मधु अपने घर पहुँची तो देखी रानी घर के कमरे में बैठ के बाल संभाल रही थी। अरे कहाँ थी काली बंदरिया? ना बोलकर जैसे मधु को देखती है तो वो हैरान रह गई, क्योंकि मधु अब गोरी हो चुकी थी। अरे तू गोरी कैसे हो गई, बता मुझे। तभी मधु कहती है, अभी बताती हूँ तुझे, रुको बस 1 मिनट। मधु झट से अपने पैकेट से लिपस्टिक निकालती है और लगाकर कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, इस रानी को काली और बदसूरत बना दो। मधु के इतना कहते ही रानी काली और बदसूरत हो जाती है। तब तक की रानी कुछ समझ पाती, तब तक से रानी काली बंदरिया सूरज जैसी शकल वाली लड़की बन चुकी थी। इतने में रानी बोलती है, अरे मेरे गोरे रंग को क्या हो गया, मैं काली कैसे हो गई। तरह से मधु का जिन जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मधु ने सबसे एक एक कर बदला ले लिया। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल से ना भूलें।